यूँ कहूँ कि जैसे उन्होंने इनऑर्गेनिक मेरा पढ़ाया, मैं कोटा में एक्चुअली फोर्थ से था, मतलब मैं फोर्थ से ट्वेल्थ कोटा में रहा हूँ। मैंने ऐसा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले कभी नहीं पढ़ा, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाय हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ है नीरज कमल जी। हाँ दोस्तों, इनके बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो है एस्ट्रो कैंप के ओसीएस से ओसीएससी में गए थे, ये एस्ट्रोलॉजी के, है ना, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के में भी है। और इन्होंने जो है अपनी तैयारी कैसे करी, जरा इनसे एक बार पूछो। कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, आप भैया बताते हैं आपको। मैंने 11 ट्वेल्थ में न्यूक्लियस कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपनी जेई की तैयारी की थी, जिसमें हमारे विशाल जोशी सर ने हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था। और मैं यूं कहूँ कि जैसे उन्होंने इनऑर्गेनिक मेरा पढ़ाया, मैं कोटा में एक्चुअली फोर्थ से था, मतलब मैं फोर्थ से ट्वेल्थ कोटा में रहा हूँ। मैंने ऐसा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले कभी नहीं पढ़ा, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन्होंने जैसे पढ़ा है जो कंसेप्ट और ऐसा लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक रटने का सब्जेक्ट है, लेकिन इन्होंने ऐसा पढ़ा कि इन्होंने एक्चुअली समझा के पढ़ा है। मैं ऐसा रटने में ऐसा लगा ही नहीं कुछ रटने का था। लाइक सर सही बताओ ऐसा। आई मीन आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट। हाँ, नहीं, बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि जब तुम्हें इतना तुम बोलते हो ना, जैसे आईटीएन है, तो बच्चे ये सोचते हैं कि क्या सर आपके कोई ऐसे स्टूडेंट थे जो डिप्रेस भी हुए थे, जो अरे परेशान भी हुए थे, तो जरा अपनी कहानी में बताओ। आपको तो नहीं, वो नहीं मानते ना, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई जितने भी तुम टॉपर्स को देख रहे हो वो हुए थे, वो मेरे आगे रोते हैं आके, टेंशन है, पर तुम मानते नहीं हो। ये ही बताएंगे फिर अपनी कहानी। क्या ही बोलूं सर, इसमें तो कैसा ही फेस गुजरा था। मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन हो नहीं पाती थी, होमवर्क इतना सारा मिलता था, आपको रोज करना होता है। एक दिन भी आप खराब करो तो फिर अगले दिन फिर लोड अप होके वो चलता ही रहता था ऐसा। बहुत सारी इशू, मतलब मुझे तो सर पर्सनली जानते ही हैं कैसा बीता है मेरे साथ। बट वही कि फिर जब भी मैं डिप्रेस होता मैं सर के पास आता था, सर अच्छे से मुझे मोटिवेट करते थे। फिर ये कर करके मतलब ऐसा बहुत बार हुआ, ऐसा नहीं है एक बार हुआ फिर ऐसा। कितनी बार डिप्रेशन, कितनी बार ऐसा बहुत गलत फेज गुजरा था। बट सर ने मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे, तो इसके कारण मैं भी IIT BHU CSE डिपार्टमेंट में हूँ। कंप्यूटर साइंस में है, और सोचो अब ये भाई अगर कंप्यूटर साइंस में है ना, तो ये आज खुद बोल सकते हैं कि जो फेज में से ये गुजरे हैं ना, उसमें अगर ये कह रहे हैं कि अगर मैं हो सकता हूँ तो सब हो सकते हैं। बिल्कुल मानते सर। हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल सर। तो यही बात इनको समझाओ थोड़ा सा कि ये लास्ट मोमेंट पे होता है ना। क्या इस लास्ट मोमेंट पे 20 दिन में अगर अपनी मेहनत को अच्छा सा कर लें तो क्या निकल सकते हैं ये 20 दिन में? क्यों नहीं, मतलब ये पूछते हैं वो मुझसे, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या ये 20 दिन अपनी अभी लाइफ बदल सकते हैं क्या अभी तो ये? आप अगर 20 आप रिवीजन पे फोकस करोगे, आप एटलीस्ट अभी तो आप रिवीजन पे फोकस करोगे ऐसा। जो स्कोरिंग एरियाज है आप उन पे फोकस करोगे ऐसा। और जो आपके अच्छे टॉपिक्स हैं आप उन पे फोकस करोगे। अभी तो आप स्कोरिंग पे देखोगे ऐसा। 20 दिन में आप अलग से कुछ नया तो नहीं पढ़ोगे यार। जो सीन है आपको जो आता है आप वही करोगे, आप रिवाइज करोगे अच्छे से। आईटी से पहले की लाइफ कुछ याद आ रही है मेरे आने के बाद, और अब आईटी की लाइफ तो मेरी करंट है ही सही। दोनों में क्या डिफरेंस है, बच्चे पूछते हैं एक बार जनरल, बताओ क्या लग रहा है? क्या है यार, जमीन आसमान है। एक तो एक कारण ऐसा बताओ कि क्या मोटिवेशन जाग जाए कि आज ये पढ़ने लग जाए और फोड़ के रख दें वैरायटी में, वो डिफरेंस क्या है? मैं कहूँ एक बार आप ना IIT कैंपस आओ, मतलब ऐसा बोल दूंगा मुंह से, आपको ऐसा होगा नहीं फील, है ना। आप खुद से एक्सपीरियंस करो, आप किसी IIT कैंपस घूमो, आप उनके फेस्टिवल में जाओ, आप उनके टेक्निकल फेस्टिवल में, आप उनके स्पेशल कल्चरल फेस्टिवल में जाओ। अब मैं जाके आओ, आपको दिखेगा IIT की लाइफ होती कैसी है ऐसा। प्लेसमेंट वगैरह तो आप सुनते ही रहते हो, है ना। अगर आप एक खुद सा एक्सपीरियंस करके आओ तो आपको बेटर फील होगा मेरे कहने से बेटर। फिर भी मतलब एक लाइन में अगर बच्चों को मोटिवेट करें तो पहले जो तुम थे और आज तुम हो उसमें कितना चेंजेस है? यहाँ पे आप ग्रो होते हो, नॉट जस्ट आई मीन बस पढ़ाई लिखाई ऐसा वो नहीं है जो आप जेई में कर रहे होते हो। देखिए आपको ठीक है, आपको PCM करना है, अच्छे स्कोर करने हैं, वो ठीक है। आप IIT का एक्चुअली ग्रो होते हो, पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती है यहाँ के, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स आपके आते हैं। मतलब एक ओवरऑल आप ओवरऑल ग्रो करते हो यहाँ पे आके। इन फैक्टर। एक चीज और ये बता कि जैसे तेरी जर्नी थी, तो उस समय कभी ऐसा हुआ कि तेरे को लगा कि कुछ नहीं कर सकता मैं, तो बस अब तो छोड़ दिया बस बहुत नहीं बार लगा सर। है? बोलो बहुत बोलो, बता। बार। बहुत बार लगा? तो फिर उस समय उस फेज से कैसे बाहर आया और कैसे मतलब मोटिवेट हुआ था? वो बहुत गंदा डिप्रेशन का फेज होता था। कभी कभी होमवर्क नहीं हो रहा है, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है। मतलब मैं जेई के बाद एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आया तो लाइक मतलब मुझे अपना ग्रेटिट्यूड शो करना, स्पेशली टू टू पर्सन्स हु हैव अफेक्टेड मी द मोस्ट इन माय जेई प्रिपरेशन। सो इट वाज माय मदर एंड विशाल जोशी सर। सो मैंने उनको पूरा अच्छे से लेटर फ्रेम करके मैंने इनको भेजा था सर, लाइक हाउ टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ही वाज इन माय जेई प्रिपरेशन, जो कि मैं ऐसे बोल के बयान नहीं कर पाया। लाइक आई एम एक्चुअली बैड एट एक्सप्रेसिंग माय फीलिंग्स, सो आई थॉट टू रोट इट डाउन एंड डिलीवर इट टू द सर। तो लास्ट में जाते जाते क्या बोलोगे कि क्या करना चाहिए जिससे आईटी में चले जाएंगे?
आई मीन देखो चिल रहो, बस जब भी कम टाइम है आप बस रिवीजन में फोकस करो, बाकी आई मीन चिल रहो, बस करते रहो, ऐसा है, कंसिस्टेंसी इज व्हाट मैटर्स। अब अभी बीच में आप गिरोगे, मतलब सबके साथ होता है ऐसा, ठीक है, बट ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, एंड जो हो गया पास्ट भूल जाओ, आप आगे बेटर करने का सोचो, बस इतना कहना चाहूंगा।